So, good afternoon. Keep sitting as I said. तो आज हम जानना चाहेंगे कि अभी तक जो हम लोगों ने विज्ञान विषय की चीज़ें सीखी आपके चैप्टर्स में क्लास 8 में, तो कैसा कैसा लगा आपको विज्ञान? बहुत अच्छा। सब समझ में आ रहा है? yes! आज हम किसी लैब की बात नहीं कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाके भी बात नहीं करेंगे, ठीक? ब्लैक बोर्ड का भी हम कम यूज करेंगे। आज हम आपस में बातें करेंगे। तो बातें कैसी? अपने शरीर की, अपने बचपन की। तो आपको कुछ बचपन का अपने याद है जब आपने कुछ शैतानी करी हो? चलो बताओ। सुन, जब हम मुझे छूटते थे तो मुझे बहुत शैतानी करते थे। एक दूसरे को मुझे मार देते थे। अच्छा, मार देते थे। और अभी क्या है? अब मैं मुझे नहीं। अच्छा ठीक है, अब ये नहीं मारते हैं। सिट डाउन। 5 साल के थे तो जी मम्मी से अपनी बात किया करते थे और अच्छा लगता था। मम्मी से ज़्यादा बातें हो जाती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना मम्मी लोग जो है दुलार के मारे के छोटा बच्चा है और ज़्यादा टाइम देते। अभी ऐसा है क्या? अभी नहीं। चलो नेक्स्ट। थे तब मैम जी गए थे मैम जी जो नाचने वाली आती है, फिर मैम जी देखने गए, मैम जी हमको गोद में ले ली, फिर मैम जी हम रोने लगे छोटे थे। फिर मैम जी हमारा जो भाई था, मेरे भाई बड़े थे, मैम जी वो घर लेकर गए। फिर मैम जी मम्मी दूध पिलाई और मैम जी जो खीरा थे तो मैम जी खुश हो। हाँ, हम इतने बड़े थे, निक्कर बनियान पहनते थे, ठीक? सभी लोग पहनते हैं। तो हम क्या करते थे था, और वहाँ जो है ऐसे तार लगे हुए थे, सब लोग सारे खेत में जाके पॉटी भी करते थे। और उसके बाद में उसे जो है उसमें भर के एक और कुछ ले जाते हैं, जो भी उसमें जो है वहाँ से आलू नोच के ले आते थे। आलू की चोरी होती थी। और उसके बाद में जब वो आलू वाला खेत वाला जान जाता था तो 5 बजे कार्यक्रम होता था, तो वो जो है पीछे पड़ के और दौड़ा लेता था बड़ी जोर से। फार्म हाउस की बात बता रहे हैं। तो एक बार हम भाग रहे होंगे तो जो वो जाल जो लगा होता है ना, ऐसे तार बिछे होते हैं, ऐसे निकल के उसके अंदर से जाना होता है। तो वहाँ पे हम जो है जब वो कर रहे थे तो एक नीचे तार एक ऊपर तार, और बीच से निकलने की वजह से हमारे जो है यहाँ पे क्या लग गया, तार। तो ऐसे मिल करते, तो ये टाइप की शैतानियाँ हमने बहुत करी। बेर कहीं पे दोपहर में जैसे अम्मा सो गई है ना, तो बेर जो है पकड़ने के लिए चले जाते थे कि वहाँ से बेर लेना। सबके सब टोली लगे रहते थे, सबसे छोटे हम थे। जब वहाँ से दौड़ाया जाता था, भगाया जाता था, तो हम दौड़ ना पाते थे, है ना? लेकिन अब ऐसा कर सकते हैं? अब सब कहेंगे हैं इतनी बड़ी हो गई, देखो इनका मन ललचा रहा। क्या मन नहीं होता है एज के बाद में? बताओ। मुझे होता है ना। मुझे कहेंगे बचपना भी नहीं गया। तो ये तो हमारे बचपन की बात है। तो अभी आप में से कई लोगों ने ये बोला कि अब नहीं मिलता। मैंने भी कहा अब नहीं एंजॉय कर पाते हैं। तो कब से ये बात हुई कि आप एंजॉय नहीं कर पा रहे? जब से क्या हुआ? जब से आपकी किशोरावस्था क्या होती है? शारीरिक बदलाव। किशोरावस्था किशोरावस्था टीनेज को कहते हैं। किशोरावस्था किसको कहेंगे? और ये टीन एज कब से कब तक होती है? 11 से 19। वही 18 13 से हाँ 12 13 से स्टार्ट हो जाती है 19। हाँ, तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये अवस्था आई क्यों, जिसकी वजह से हमारा सब खुशियाँ चली गई ना? yes, किसी के साथ भी बैठ जाना, चाचा है तो बैठ जाना, भैया है तो बैठ जाना, पापा है तो लिपट के बैठ जाना, प्यार कर लेना एक दूसरे को। अभी जैसे ही 12-13 साल के हुए तो वो सब चीज़ें चली जाती हैं, और खुल के ना हम लड़के से बात कर सकते हैं ना लड़कियों के साथ से आराम से जैसे पहले घूमते थे वैसे नहीं घूम पाते हैं। तो आखिर है क्या ये किशोरावस्था? जाने हम लोग? तो आज का हमारा जो टॉपिक है या शीर्षक है वो क्या है? किशोर अवस्था। तो हम बोलेंगे किशोर अवस्था, ठीक? और ये बहुत ही कैसी अवस्था है? मुश्किल, कठिन। देखो, स्टेनले हॉल ने कहा था, स्टेनले हॉल अवस्थाओं पे इन्होंने बहुत
चिंतन किया था। किस वजह से? एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, शिक्षा शास्त्री थे। ठीक, तो बच्चों की जो नीड होती है, जो आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से ही उनकी पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था होती है। तो ये तय करने के लिए उन्होंने इस अवस्था का अध्ययन किया कि बताओ उस टाइम पे क्या क्या होता है, बच्चों में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो देखा गया कि शरीर बदलता है। अब शरीर बदलता है तो दिमाग पे आता है असर। ठीक, और दिमाग पे असर आता है तो बच्चा सोचता है, और जब वो सोचता है तो फिर या तो वो फील करता है तो रोता है ना, और या फिर कोई अच्छी चीज़ होती है तो वो सारी चीज़ जुड़ी हुई है ना। तो इस अवस्था को स्टेनली हॉल ने कहा किशोरावस्था, तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। यस मैम, पढ़ा है। कैसी अवस्था है? तूफान की अवस्था, तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था। हाँ, अब ऐसा क्यों कहा उन्होंने, बताओ? क्योंकि जितने भी हैं जी हमारे शरीर में बदलाव होते थे किशोरावस्था में ही होते हैं। हाँ, और मैंने बोला ना कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई। और सबसे पहले तो तनाव आता है कि शरीर में बदलाव क्यों हुआ। सबसे पहले क्या कि हमारे शरीर में ये बदलाव हुआ। तो देखो, जब होता है इंसान का या किसी और बच्चे का, जो भी प्राणी है उनका जन्म होता है, वो उतने ही बड़े नहीं रहते। शरीर बढ़ता है यानी वृद्धि होती है। शरीर के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? और एक चीज़ होता है विकास। विकास कैसा होता है? शरीर के साथ साथ दिमाग का और हमारे संवेगों का विकास, सारे विकास उसमें आ जाते हैं। हम कैसे बाहर निकलते हैं, हम समाज में कैसे लोगों से बोलते हैं, हम बहुत चुप तो नहीं रहते, हम क्या परेशानी पे कैसे युक्ति निकाल के उसका सोल्यूशन निकालते, सारे बदलाव आते हैं दिमाग में भी। तो ये हमारे विकास हो गए, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, है ना, ऐसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो वृद्धि होती है वो खाली हमारा आकार बढ़ाती है कि हम अगर 10 साल के हैं तो हम कितने बढ़े, कैसा शरीर बढ़ गया। अगर हम 13 साल के आए तो कितना शरीर हमारा बढ़ा, है ना। शरीर बढ़ता है, और जो विकास होता है उसके लक्षण दिखते हैं कि जैसे कम एज के थे तो हम भोली भोली बातें करते थे, किसी की भी बातों में आ गए। लेकिन जब हम बड़े हुए, हमारा दिमाग का विकास हुआ। क्या हुआ? विकास। तो हम सोचते हैं कि अगर वो ऐसा कर रहा है, कह रहा है, तो उसका क्या मतलब, ऐसा क्यों कह रहा है, उसकी कोई चाल क्यों नहीं है। ये सब बातें आने लगती हैं ना। कब से आई आपके पास? जब आप 12 साल के हुए थे, 12 से 13। अभी आप उस दौर से गुजर रहे हो और आप बोल रहे थे डिस्कस करना है, तो मैंने सोचा इससे बड़े तो टॉपिक नहीं है ना। अब देखो आपके क्या हुआ, आपके बताओ कौन कौन सी बदलाव हुए। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि तनाव की है, यानी हमें टेंशन होती है। कि सबसे पहले टेंशन आती है क्या रे, बदलाव। कैसे बदलाव है ये, कोई इस पे हमको बताता नहीं है, जानकारी भी नहीं देता है ना। देता कोई जानकारी? सब धीरे धीरे कहते हैं कि सबके साथ में ऐसा हो रहा है, मेरे घर वालों ने भी कहा सबके साथ में ऐसा हो रहा है, पर रीजन क्या है। ठीक, तो चलो पहले हम जानते हैं ये तूफान की और तनाव की और संघर्ष की अवस्था क्यों। तो शारीरिक बदलाव क्या क्या होते हैं, आप ही बताओगे? यस मैम। एक एक करके आप बताते जाइए। मैं नाम लूं कि अपने आप से बताओगे? यस कांति। मैं जी पीरियड का आना। ठीक, तो बताओ जेंट्स क्या होता है? जी स्वर्ण जी स्वर्ण जी मोटा हो जाता है, कट बड़ी। चलो पीरियड्स का आना हो गया। दूसरा चेंज क्या आया आपके जब 12 से 13 साल के हुए? लड़कियों में स्तनों का विकास, हाँ, और लड़कों में मूंछों और दाढ़ियों का। वेरी गुड। लड़कियों में और लड़कों में दाढ़ी और मूंछों का।
नेक्स्ट निकलते हैं ना, लड़कियों में नहीं निकलते, होते हैं जिनके अपर लिप्स और ये सब आईब्रोज बहुत घनी होना, तो ये उसी का एक रूप है। क्यों होते हैं? शरीर में वृद्धि होना। शरीर में वृद्धि होना, शरीर बढ़ जाता है। चलो, शरीर में वृद्धि होना हो गया। नेक्स्ट और कौन बताएगा? हाँ, यस। जी कमर के निचले भाग की चौड़ाई जी बढ़ जाती है। कमर का जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक, और भी भूल रहे हो? जी बगल में बाल प्राइवेट पार्ट में बाल करना। हाँ, नेक्स्ट क्या है? हमारे प्राइवेट पार्ट्स में बाल निकल आए। ठीक, अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके पास में कि आखिर ये सब कैसे हो गया, इतने सारे चेंज कैसे आए? आ रहा है? यस मैम। किसके मन में आ रहा है? तो ये जो बदलाव होते हैं सब हार्मोन्स की वजह से होते हैं। हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं जो सक्रिय हो जाते हैं और उनके परिणाम स्वरूप ये सारे चेंजेस किसकी वजह से आते हैं? अब देखो, मम्मी पापा ने जरा सा डांटा, बच्चे के मन में लग जाता है, फील हो जाता है। वही छोटा सा बच्चा, उसको देखो डांट के चुप कराया जाता है। लेकिन अभी हम 10 बार 15 बार आपको जो है एक ही चीज़ के लिए डांटें, आप तुरंत का तुरंत सोचोगे मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हूँ। मन में एक बार जरूर आएगा, भले आप ना, है ना? प्यार करते हैं इसलिए आप नहीं कहोगे, लेकिन अगर डांट दिया तो आपके मन में तुरंत लगता है हाँ तो मैंने डांट दिया, मम्मी ने हमको ऐसे ही बहुत खराब है। किसी और से भी कह दोगे जाके उनको बोलो, ये भी होता है। किसी और से भी कह दोगे, अपने मन की बात शेयर करो किसी से। किससे कहो? नहीं कह पा रहे हो। जब आप नहीं कह पाते हो तो यहाँ पे माइंड में बहुत सारी चीज़ें दब जाती हैं, और वो जो दब जाती हैं किसी से शेयर नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम्स दिमागी धीरे धीरे होने लग जाती है। इसीलिए कहते हैं कोई ना कोई आपका ऐसा पक्का दोस्त होना चाहिए जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर सको। ठीक है, बातें बहुत जल्दी लगती है, ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि शारीरिक बदलाव की तो ये भी है कि हमारे शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वो बैलेंस में है तो सब चीज़ें अच्छी लगेंगी, और अगर बैलेंस नहीं उस पर बैठा पा रहा है वो बंदा, ये वो लड़का या लड़की, तो वो क्या करेगा? अगर उसको घर से जाने के लिए मना किया जा रहा है कि अभी पिक्चर देखने नहीं जाना है, तो वो अपने आप से फान फून के भाग के चला जाए। अगर कहा जा रहा है कि तुमको उससे नहीं बात करनी, तो वो सोचेगा कि लो हम बात करते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो जब संतुलित होता है पूरा ये हार्मोन में संतुलन होता है, सारी चीज़ें बैलेंस में होती हैं। और अगर जब संतुलन नहीं होता है तो वो बच्चा बहुत ही अग्रेसिव होता है, बहुत ही गुस्सैल हो जाता है, और वो सब करने लगता है उल्टा उल्टा जिसके लिए उसको मना किया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे शारीरिक बदलावों का हमारे दिमाग पे असर होता है कि नहीं? और जब उसको गुस्सा आया तो उसके संवेग भी प्रभावित हुए। संवेग क्या होते हैं? वो दशा होती है, मन की जो फीलिंग होती है जिसकी वजह से हम रोते हैं, हंसते हैं, खुशी महसूस करते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं। पिक्चर्स को देख के हम रोने लग जाते हैं अगर कुछ ट्रेजेडी हो गई, है ना? और मजाक चल रहा तो बहुत मज़ेदार तो हंसने लगते हैं जैसे उसमें धमाका। हाँ, तो सब संवेग हमारे प्रभावित हो। किससे प्रभावित हुए? तो ये सारी चीजें किस अवस्था में हो रही हैं? हर एक अवस्था अपने आप में बहुत पूर्ण है। उस अवस्था के अंदर, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, देखो एक छोटा सा बच्चा निकल के एक अवस्था से, ये मान लीजिए मेन अवस्थाएं ये हैं
शैशवा हो गई, ये किशोरा हो गई और ये वृद्धा। शैशव हुआ बच्चा यानी छोटा सा बेबी है, ठीक। किशोर हुआ, वृद्ध हुआ, और इसमें क्या हुआ, सॉरी, ये हो गया वृद्ध हो गया, प्रौढ़ हुआ एक हिसाब से, प्रौढ़ भी होता है इसे किशोर के बाद में, तो फिर लास्ट में वृद्ध हो जाता है। और वृद्ध होने के बाद में क्या होगा, फिर शरीर धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है ना। तो शैशव अवस्था से इधर आया, तो इसके जो गुण थे वो थोड़े थोड़े बचते हैं, पूरे फिनिश नहीं होते, बचपना भी होता है। हम कैसे जब कुछ खेल होता है तो उसमें खेलने भी लग जाते हैं, आपके साथ कहते हैं ना, आप भी खेल खिला आप खेलने लग जाओगे, किशोरा से निकल के आप बचपन में चले जाओगे। मजा करते हो ना मेरे साथ, है ना। किशोर और किशोर के जो कुछ गुण आ जाते हैं वृद्ध, ये भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं। तो दोनों के जो गुणों के बीच की अवस्था है उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। कुछ गुण इसके आते हैं, कुछ गुण इसके आते हैं। जैसे बसंत का ये मौसम चल रहा है ना, तो इस टाइम पे ना गर्मी है और ना जाड़ा है जाड़ा, कटकटा हुआ जाड़ा नहीं है, और ना ही जो है क्या है, गर्मी। तो दोनों के बीच का ये स्प्रिंग सीजन है। वैसे ही हमारा ये किशोरावस्था होती है। बात समझ में आई? कुछ कुछ बचपना रहता है और कुछ कुछ क्या होता है, इधर के गुण इसमें जब आते हैं तो यहाँ पर भी किशोरावस्था के कुछ लक्षण होते हैं। दोनों को जोड़ने का काम कौन सा अवस्था करती है, किशोरा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, स्टेनी हॉल का कथन पढ़ा कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। तूफान ऐसा जो थमता नहीं है, ऐसे में कोई ना कोई एक उसका अपना होना चाहिए, कोई टीचर हो, कोई घर की बहन या भाई हो जो उसकी बातों को समझे, उसके दर्द को, उसके फीलिंग को समझे। अगर बच्चे को समझने वाला कोई नहीं होता तो घर की लड़ाई झगड़े जो भी चीज़ें होती है इससे बच्चा बहुत प्रभावित होता है और वो कदम बाहर की तरफ निकालता है। प्यार नहीं मिलता तो प्यार की तलाश में इधर उधर जाता है। देखना बहुत अच्छे घरों के जो जहाँ पे बहुत प्यार मिलता है बच्चे को, तो वो बाहर किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं करते, दोस्ती यारी में नहीं रहते, गिने चुने 4-5 दोस्त होंगे। लेकिन अगर घर में प्यार और टाइम नहीं मिल रहा है तो ऐसी लड़की हो या लड़का हो, बाहर किसी से अच्छी दोस्ती हो गई, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। बात समझ में आई? यानी हमारे शरीर का जो प्रभाव है, शरीर में जो बदलाव होने हैं उसका प्रभाव हमारे दिमाग पे होता है, और दिमाग से होते होते कहाँ होता है, हमारे संवेगों पे होता है। इतनी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बताएंगे। लंबाई तो आप जानी गए हो कि बढ़ती है, लंबाई बढ़ गई। स्वर यंत्र भी बदलता है। हाँ, स्वर यंत्र कैसे बदलेगा, लड़कों का कैसा होता है बताओ? एक एक करके खड़े होकर। लड़कों के गले में स्वर यंत्र का बाहर में उभार आ जाता। आप देखोगे तो कनेर की जो डली होती है वो कनेर का जो फूल निकलता है उसके बाद में गुटलू जैसा वो होता है, ऐसे करती कैसा होता है, कुछ ऐसा है ना, गुटली जैसा ऐसा करके यहाँ पे होगा। और लड़का अगर बोलेगा तो ये हिलता रहता है, यहाँ पर हिलता रहता है ना, ठीक। तो ये स्वर यंत्र लड़कों में भाई चेंज हो गया। अब ऐसा नहीं कि लड़कियां हैं तो लड़कियों पे ही सारा दबाव है, सारी टेंशन लड़कियों के पास में है, नहीं, लड़कों के पास भी होती है। लड़कों को भी दबाव जब दिया जाता है तो लड़कियां तो थोड़े डांट तो 4-5 बार डांटती है तो भाई नहीं करेंगे, लेकिन जो तेज लड़कियां होती थोड़ा सा गलत कदम उठा लेती हैं। अब लड़के तो कह के जैसे गए हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, और तुमने इतनी बार रोका, इतनी बार माँ या पिता ने रोका कि उधर से चले गए, तो क्या मालूम, अगर वो चले गए मूवी देखने चले गए तो कोई प्रूफ नहीं है, हम पीछे पीछे जाएंगे। बात समझ रहे? तो ऐसे में एक नीड होती है जो समझे बच्चों को और उनको अच्छे से रास्ता दिखाए। अब देखो ये जो प्राइवेट पार्ट की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, तो पेज नंबर आप इसमें ढूंढोगे 77 पे आपको जननांग का चित्र है, ठीक है। मैं थोड़ा सा दिखाऊं, जूम कर देंगे। ये जननांग, अभी आपको उस क्लास में फ्री होके बैठने के लिए तो बुला लिए, ठीक है। आपको ये देखो पार्ट इसमें दिखेगा, प्राइवेट पार्ट, यही जननांग होते हैं। और जो हम लोग के अंदर प्राइवेट पार्ट हैं
वो हमारे जननांग है। समझ गए? तो ये डिसाइड कैसे करते हैं कि मेल है फीमेल? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिंग का जो है निर्धारण उसके प्राइवेट पार्ट को देख के हम करते हैं। ठीक है, प्राइवेट पार्ट को देख के समझते हैं। और ये समाज की बातें हैं कि लड़का है तो ये पहनेगा, लड़की है तो ये पहनेगा, बदन ढकने से मतलब है। अभी एक जो है जगह का नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, वो कौन है जिन्होंने जो सब जगह जा रहे हैं तो साड़ी पहन के जा रहे हैं, जीन्स है, हाँ वो साड़ी पहन रहे हैं। तो जिसको जिस और साड़ी पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बदन तो ढका रहता है। ठीक है, तो इसी से हमारा जो है ये जो प्राइवेट पार्ट है, इन्हीं से क्या होता है, नए बेबी का जन्म होता है। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पीरियड्स की बात उनमें डिस्कस किया। बात समझ आ रही है? जो प्राइवेट पार्ट होते हैं इन्हीं से नए बेबी का जन्म होता है शादी वादी के बाद। ठीक है? हाँ। तो एक और मैंने एक गेम आपको खिलाया था कि कुछ चावल के और कुछ दाल के दिए थे, और एक लंबा सा गेम था जिसमें आप लोग अलग अलग थे, फिर जोड़ा बनाते हैं आपका, एक दाल वाला एक चावल वाला। ठीक, तो क्रोमोसोम्स इसी तरह से होते हैं। अगर मेल का जो है Y है ना, और लड़की का जो है X होता है, ये दोनों आपस में होते हैं तो फिर क्या होता है, लड़का। हाँ क्या होता है, लड़का। और अगर क्रोमोसोम्स XX लड़की। और अगर क्रोमोसोम्स Y कुछ नहीं। सोचना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि किशोरावस्था में पोषण कैसे लें। भाई देखो, शरीर बढ़ रहा है, दिमाग भी जा रहा है, संवेग भी हमारे प्रभावित हो रहे हैं, तो शरीर की जो वृद्धि हो रही है कैसे होगी, पोषण की जरूरत होगी। कैसे पोषण की जरूरत होगी, किस तरह का पोषण चाहिए होता है किशोरावस्था में? मुझे बताएं। संतुलित आहार। संतुलित आहार। संतुलित आहार में क्या क्या चीजें आएंगी? ये ऐसा आहार जो मनुष्य के मतलब वृद्धि, आयु, लिंग पर निर्धारित होती है, जिसमें सभी पोषक तत्वों की निश्चित मात्रा। इसके लिए क्लैपिंग करो। देखो बच्चों, संतुलित आहार की डेफिनेशन ये है कि सभी पोषक तत्व उचित या बैलेंस्ड मात्रा में हो, कोई भी चीज़ जितनी चाहिए उससे ज़्यादा ना हो। ठीक, क्योंकि अगर ज़्यादा होती है तो वो विपरीत प्रभाव करती है। लेकिन अवस्था का ध्यान रखना है। काय का ध्यान रखना है? अवस्था। जो आपके लिए संतुलित आहार है वो मेरे लिए दिक्कत वाला हो सकता है। आप अगर 3 बार खाओगे तो आपके लिए वो फिटनेस देगा, एनर्जी देगा, क्योंकि आप अपना दौड़ के काम कर लेते हो। लेकिन हम घर पे बस खाली बैठ के टैक्सी में आ रहे हैं और यहाँ से टैक्सी से वापस जाएंगे, बैठे बैठे हमने कोई नहीं काम किया। हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, मेरा मुंह चल रहा है और मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, शरीर से काम नहीं कर रहा है। तो हमारा जो आपका खाना है वो हमारे से थोड़ा सा डिफर होना चाहिए। आप अगर 3 बार खा रहे तो हमारा 2 ही बार में हो जाए, सुबह और शाम, दोपहर और शाम को होता है ना, रात वाला डिनर और दोपहर, सुबह का हल्का फुल्का। फिर हमसे ज़्यादा जिसकी एज होगी उसके लिए यही बैलेंस डाइट और भी कम हो जाएगा। सारे चिकनी चीज़ें नहीं, फल फ्रूट्स ज़्यादा, 1 गिलास दूध वो भी हजम नहीं होता, यानी सबका अलग अलग है। और जो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़ उनका भी अलग होता है खाना, क्योंकि उनको किसी बेबी को जन्म देना। तो ये जो बैलेंस डाइट का फॉर्मूला है ये सबके हिसाब से फिट नहीं होता। एज प्रभावित करती है, लिंग भी प्रभावित करता है, ठीक, पीरियड्स, ठीक, और जो फिजिकल काम करते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है खाने की। आप मज़दूरों को देखो, एक कंप्यूटर का काम करने वाला ज़्यादा नहीं पचा पाएगा, उसको ज़्यादा नहीं नीड हो, लेकिन एक शरीर से काम करने वाला मजदूर जो होगा आप देखोगे कि वो अपने भारी सामान को ढोता है, किसकी बदौलत, जब वो मोटी मोटी रोटी पका के खाता है, मार्केट की नहीं, खुद चूल्हा जला। देखा है किसी ने? सड़क किनारे देखो, कोई रास्ता पता होगा जी। जैसे हम देखते हैं, जैसे मजदूर होते हैं सड़क के किनारे में जी रहते हैं, उसी में जी चूल्हा जला के में जी रोटी में जी इतनी रोटी में जी बनाते हैं। हाँ
ठीक है। तो मोटी मोटी रोटी मैंने अपने बचपन में देखा, मेरे घर पे आते थे मजदूर लोग और वो राशन लेते थे और शाम को दिन भर काम करते थे, शाम को उस सड़क के किनारे चूल्हा जला के मोटी मोटी रोटी और नहीं सब्जी बना पाते थे तो उसी में हल्दी नमक मिर्च ये सब डाल के और तवे पे डाल के और लगा लेते थे तेल और बस खा जाते थे। तो जो हमारी पतली रोटी है उसके मुकाबले वो रोटी कम से कम 4 5 6 रोटियों की होगी, है ना। उनको ज़्यादा नहीं है, फिर से काम करेंगे बेचारे ले जाके धोएंगे, तो उनको एनर्जी चाहिए, उनकी नसों में ताकत चाहिए। ठीक, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? खाने से आएगी, खाने की मात्रा से आएगी। बाकी नहीं सब खा पा रहे हैं गरीबी की वजह से, लेकिन कम से कम कार्बोहाइड्रेट होता है ना रोटी में, सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, तो वो रोटी पे ज़्यादा पहुँचते हैं। बात समझ आई? तो आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें डिस्कस की, कल हम इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। क्या क्या सीखा हमने अभी बताओ जल्दी से अंशिका। आज हमने अभी क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी किशोरावस्था की, बताइए। शरीर में बदलाव, शरीर में बदलाव, जैसे पीरियड, हाँ, और पीरियड्स आना और जी प्राइवेट पार्ट जी बाल आना और जी कमर में जी निचला भाग ज़्यादा हो जाना और मुझे शरीर में। और दीपक, अब जो उन्होंने नहीं बताया वो आप बताओ, और क्या सीखा हम लोगों ने? जी हमारे जी स्तनों का विकास होता है। हाँ, और जी हमारे जी प्राइवेट पार्ट्स में जी उसमें भी वृद्धि होती है। हमारे मानसिक में वृद्धि होती है। शालिनी बताइए। ठीक है, बात गुड। शालिनी, आपने क्या क्या सीखा अभी की जो हमारी क्लास हुई? आवाज़ मोटी हो जाना, पतली होना। सच में तनाव और दबाव और तूफान की अवस्था है, आप फील कर रहे होंगे, आप इस एज में हो। यस मैम। है कि नहीं है? यस मैम। जब आपको मार पड़ती तो आप सोचते होंगे हाय क्यों मारा जा रहा है इतना, यस मैम जी। एक गुस्सा आती होगी अंदर से, आती है ना। और जब आप बहुत अच्छे से कोई बात करते हैं तो आप उतने ही खुश होकर उससे बात करते हो। ये भी चीज़ें है ना, तो हमारे संवेग प्रभावित होते हैं। ठीक है, मुस्कुराहट कैसे आती है? अब अंदर से आपको मार पड़ी तो उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, लेकिन बाहर से आप मुस्कुरा देते हो, क्यों? क्योंकि आपका माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर चेंज ना हो, एक ही जैसा माहौल हो तो क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा दिमाग पे, पड़ता है ना। तो कल इसी क्रम में हम आगे की क्लास लेंगे। सब लोग थोड़ी थोड़ी सी रीडिंग करके आगे की। थैंक यू ऑल। थैंक यू।